समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है घुसपैठियों को बाहर भगाने की या इनको निकालने की, अगर ये प्रक्रिया पूरी की जाए तो आपको कोई आपत्ति है कि डिटेंशन सेंटर बने? नहीं, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश और देश के किसी भी 140 करोड़ जो जनमानस है उसको किसी को ये आपत्ति नहीं होगी कि घुसपैठ हुआ है उत्तर प्रदेश में और घुसपैठियों को डिटेक्ट किया जा रहा है, फिर उसे डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा, फिर डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन ये आपत्ति जरूर होगी कि इस देश के हुक्मरान कौन लोग हैं, कौन इस उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार कौन है, 10 साल से सरकार कौन है, केंद्र में तीसरी बार सरकार किसकी है, 11 साल से गृह मंत्री इस देश का कौन है। क्या गृह मंत्री सिर्फ अपने बेटे को इस देश के और दुनिया के क्रिकेट बोर्डों के स्थापन उसमें स्थापित करने में, उसका अध्यक्षी बनाने में व्यस्त थे कि देश की सरहदें सुरक्षित नहीं कर पाए, जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में घुसपैठ हो गया? या देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री सिर्फ अपने एक पोषित उद्योगपति को पूरे देश का संसाधन देने में, दरकती अर्थव्यवस्था को अच्छी अर्थव्यवस्था बताने में व्यस्त है, जिससे देश में घुसपैठ हो गया? ये घुसपैठ की जिम्मेदारी भारत समाचार लेगा, समाजवादी पार्टी लेगी, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस लेंगे? कौन लेंगे? गृह मंत्रालय ब्रजेश मिश्रा चला रहे हैं, भारत समाचार चला रहा है, कौन चला रहा है? इन सवालों का मैं कहां क्यों जिम्मेदारी? अच्छा, एक बात बताओ काका, मैं क्यों जिम्मेदारी लूं? अरे तो मेरा क्या है भाई? तो किसकी जिम्मेदारी है ये? तो मैं क्यों ले लूं जिम्मेदारी? ये तो पूछ लेना चाहिए ना आपको। ये भीरू भाई से पूछूंगा, ये जरा पूछो ना बाजपेयी जी से, पास है मेरे ऊपर गगरी फोड़ रहे हैं। सरहदों की सुरक्षा कौन करता है? इस देश का गृह मंत्री कौन है? देश का प्रधानमंत्री कौन है? ये तो बताना चाहिए, ये बताना चाहिए। एक बात आपने बहुत अच्छी कही, जो जासूसी करने वाला, भारतीय जनता पार्टी का पूरा विमर्श, पूरा चरित्र आरएसएस का ये जासूसी करने वाला है। ये एक समय में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इस देश के क्रांतिकारियों की जासूसी करके अंग्रेजों को बताते थे। पर वाजपेयी जी ने तो आज बहुत सारी चीजों की ये जासूसी कर रहे हैं। हमारे आपकी भी जासूसी करेंगे कि हमारे आप। अच्छा, एसआईआर चल रहा है, आप लोग कुछ गंभीर हो इस पे, कुछ कर रहे हो? हमारी पार्टी, मैंने आपसे एक दिन पूर्व में भी बताया कि उत्तर प्रदेश में जो 1,64,992 जो बूथ हैं, सारे बूथों पे हमारा एजेंट है। हम लोग लगातार एसआईआर को लेके काम कर रहे हैं। लेकिन एसआईआर को लेकर के जो रिपोर्टें आ रही हैं बहुत सारी जगह, जैसे मैं अपने चंदौली में आपको एक विधानसभा चकिया, उसका बूथ संख्या है 383, वहां पर हमारे वोटर थे 618, जबकि इन्यूमरेशन फॉर्म सिर्फ 379 लोगों को ही बांटा गया। तो जो 300 लोग के फॉर्म नहीं है उनको चिन्हित करिए। आप मेरी बात सुन लीजिए। जो अभी कटेहरी के वहां के अंबेडकर नगर के सांसद जी ने एक दिन फोन करा था। हम लोग लगातार फोन अटेंड कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस विषय को लेकर के अपने एक बूथ एजेंटों से स्वयं वार्तालाप कर रहे हैं। हम लोग लेकर के एसआईआर पे चर्चा करेंगे। लेकिन फिर एसआईआर के आपके माध्यम से देश के निर्वाचन आयोग से हम फिर कहेंगे कि इसकी समय और बढ़ा दें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।